नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई आज के टाइम पर जो भी नई 10-15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है वो अपने खर्चे में कई सारी चीजों को कट करता है और उस नई गाड़ी खरीदने के लिए वो काफी पहले से पैसे बचाता है। ये मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए बोल रहा। जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उनके लिए 10-15 लाख शायद कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो 10-15 लाख तक की ही गाड़ी अफोर्ड कर पाती हैं। इनफैक्ट कई सारी फैमिलियों का बजट तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, नई गाड़ी खरीदने के पीछे का मोटो जो होता है वो होता है टेंशन फ्री होना। भाई होता है ना, सेकंड हैंड गाड़ियां लोग खरीद लेते हैं, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स निकलती रहती हैं, रोज कुछ ना कुछ खराबी होती रहती है। बहुत सारे लोग उसे झेल नहीं पाते हैं और ना ही उनके पास इतना टाइम होता है, इसलिए वो सोचते हैं भाई चाहे थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा, पैसा ज़्यादा लग जाएगा, हम रुक कर नई गाड़ी ही खरीदेंगे ताकि उसमें किसी भी तरह का हमें कोई टेंशन ना हो और कुछ सालों तक उससे हम आराम से चलें। लेकिन कई बार होता है कि भाई यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है, लोग नई गाड़ी खरीद कर परेशान हो जाते हैं। अब वो कैसे परेशान होते हैं उसके कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको चैनल पर दिखाए हुए हैं और आप आए दिन इधर उधर न्यूज में भी देखते होंगे। या तो गाड़ियाँ डिफेक्टिव होती हैं, पहले से उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी होती है, या फिर भाई गाड़ी खरीदने के बाद कंपनी वाले कायदे से सर्विस नहीं दे पाते हैं। और ये सारी चीज़ें हर कंपनियों के साथ होती हैं और सबके ही वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। हालांकि किसी के साथ ज़्यादा होती हैं और किसी के साथ कम होती हैं। सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स के साथ ये सब आए दिन देखने को मिलता है। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों की बात जल्दी सुनी नहीं जाती है। लेकिन भाई अगर यहीं पर हम सबसे ज्यादा भरोसे वाली कंपनी की बात करें तो वो है मारुति सुजुकी। आज के टाइम पर जो भी लोग इस कंपनी की गाड़ी को खरीद रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी सर्विसिंग और रिलायबिलिटी की वजह से खरीद रहे हैं, क्योंकि भाई सबको पता है कि मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और लोग उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं भाई कि चलो 1-2 स्टार मुझे कम मिल जाएगा, मुझे लो बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी मिल जाएगी, हम उसे अच्छे से चलाएंगे, लेकिन हमें इंजन अच्छा चाहिए और सर्विसिंग अच्छी चाहिए, टाटा जैसे हमें परेशान नहीं होना है। ये सारी चीज़ें मेंशन करके लोग मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ खरीदते हैं। लेकिन भाई कई बार इस कंपनियों के गाड़ियों के साथ भी और इस कंपनी के डीलरशिप या सर्विस सेंटर वालों के साथ भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, जो मैंने आपको पहले भी चैनल पर दिखाया हुआ है। और आज फिर से ऐसा ही एक केस मध्य प्रदेश से सामने आया है। यहाँ पर हुआ क्या कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक भाई ने रिसेंटली मारुति सुजुकी की XL6 खरीदी थी। बताया जा रहा करीब 1 महीना हुआ इस गाड़ी को लिए और ये गाड़ी उनको करीब 13 लाख रुपए के आसपास पड़ी थी। अब गाड़ी लेने के साथ ही उनको कई सारे फॉल्ट्स उसमें देखने को मिले। अब ये फॉल्ट एग्जैक्टली क्या थे वो क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है। हो सकता है ये इंजन से रिलेटेड हो, गियर बॉक्स से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल इशू रहा हो गाड़ी में। खैर नई गाड़ी के साथ साथ ये सरदर्दी भी कस्टमर को मिली और इसकी शिकायत उन्होंने डीलरशिप पर की और डीलरशिप वाले शायद उस फॉल्ट को दूर नहीं कर पाए। हालांकि बार बार कस्टमर इस चीज से परेशान हो रहे थे और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कुछ मेंटेनेंस के नाम पर डीलरशिप वाले उन्हें और तंग कर रहे थे। अब होता क्या है, 2-3 दिन पहले ये अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में लेकर आते हैं और वहां पर फिर से वो उन चीजों के बारे में बताते हैं जिससे वो 1 महीने से परेशान थे और इसी के साथ उसी दिन इस गाड़ी की फर्स्ट सर्विसिंग भी होनी थी। वहां जाने के बाद डीलरशिप वाले कस्टमर से बोलते हैं कि आपकी जो भी शिकायत है वो शाम 4:30 बजे के बाद रिटर्न में हमें सबमिट करिए, यानी 4:30 बजे के बाद आप हमें लिख कर दीजिए बाकायदा कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बाद जाकर हम गाड़ी देखेंगे। अब इन्हीं सब चीज़ों से ओनर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और जैसा कि मैंने बताया कि वो पहले से भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो रहे थे और सर्विस वाले दिन भी उन्हें एक तरह से परेशान ही किया जा रहा था। अब इन्हीं सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर ओनर दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास अपने गाड़ी के पास आए। उन्होंने आगे पीछे XL6 में पेट्रोल डाला और उसको आग के हवाले कर दिया और ये सारी चीज़ें CCTV में भी रिकॉर्ड हुई हैं। हालांकि इसके बाद कंपनी वालों ने जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह की हेल्प से गाड़ी में लगे आग को बुझाया और इसे फैलने से रोका। हालांकि गाड़ी काफी हद तक जल चुकी थी, अंदर की तरफ तो ये पूरा ही खत्म हो गई होगी और बाहर भी काफी सारा हिस्सा डैमेज हो गया है। थोड़ा बहुत ही है जो आपको सेफ दिखाई पड़ रहा होगा, तो ओवरऑल ये गई टोटल लॉस में।
अब इस चीज़ के बाद शायद ओनर को पैसा भी ना मिले, क्योंकि भाई इन्होंने खुद आग लगाया है और वो चीज़ सीसीटीवी में बाकायदा रिकॉर्ड हुई है। और नॉर्मल सी बात है, वो सीसीटीवी फुटेज इंश्योरेंस वालों ने भी देखा होगा और इंश्योरेंस वाले उसके बाद पैसा देंगे नहीं। खैर, इन सारी चीज़ों के बारे में ओनर ने सोचा होगा, तभी आग लगाया होगा। अब आप सोच सकते हैं ओनर कितना ज़्यादा 1 महीने से परेशान रहे होंगे कि उन्होंने अपने 13 लाख रुपए में आग लगा दिया। लेकिन मेरे हिसाब से भाई ओनर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमेशा गुस्से में खुद का ही नुकसान होता है। खैर, अब देखते हैं आगे क्या होता है, मारुति सुजुकी इस पर क्या बोलती है और गाड़ी के ओनर क्या बोलते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी चीजें उनके सामने आ रही हैं तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। गाड़ी अगर कुछ साल पुरानी हो तो चीजों में थोड़ा बहुत लेट चल जाता है, लेकिन ब्रांड न्यू कार्स में पहले दिन से प्रॉब्लम आना और बार बार शिकायत करने के बाद भी उस पर ध्यान न देना, ये गलत है। मारुति सुजुकी को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक ही चीज है भाई, उनके पास रिलायबिलिटी और अच्छी सर्विसिंग। अगर ये चीज भी उनके हाथ से निकल गया तो फिर कंपनी कैसे चल पाएगी। बाकी यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ओनर ने अपनी 13 लाख रुपए गाड़ी जलाकर सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा।